ये हत्यारी सरकार है, माफियों की सरकार है। भाजपा गई गई गई। दोस्तों, देहरादून में भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है। तस्वीरें देखिए, बैरिकेड्स फांदते हुए लोग आपको दिखाई देंगे और यहां तक कि सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं और एक ही मकसद के साथ वहां पर पहुंचे हैं, सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद से। राजभवन का घेराव किया गया। एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। देखिए पहली तस्वीर में कैसे बैरिकेड्स फांदते हुए जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जो मुख्यमंत्री धामी हैं उनके खिलाफ नारेबाजियां हो रही हैं और लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं के साथ जो हिंसाएं देखने को मिल रही है, भ्रष्टाचार इतने भयंकर तरीके से पूरे उत्तराखंड में पहाड़ पर हो रहा है कि इस वजह से लोगों को भी अब सड़कों पर उतरना पड़ा है। कांग्रेस की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और इसी रैली के दौरान ये प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हैं, बड़े से बड़े नेता भी हैं और यहाँ तक कि जो उत्तराखंड की जनता है वो भी कांग्रेस के साथ देहरादून की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। पहली तस्वीर आप देखिए जिसमें जो लोग हैं वो लगातार घेराव करते हुए भयंकर तरीके से, बिल्कुल जो सड़कें हैं वो खचाखच लोगों से पटी हुई भरी हुई दिखाई देंगी और लगातार नारेबाजी भी हो रही है। वो तस्वीर आप देखिए। इसके बाद आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग्स फांदते हुए भी कांग्रेस के नेता दिखाई दिए क्योंकि पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस प्रशासन बहुत मुश्किल से इस पूरी व्यवस्था को संभाल पाया। इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन होता गया और इतनी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे, जो लोग हैं वो पहुंचे और इस वजह से पुलिस के हाथ पांव पूरी तरह से फूल गए। प्रशासन की फौज वहां पर आ गई थी लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो डटे रहे और बैरिकेडिंग्स फांदते हुए भी यहाँ पर दिखाई दी। इसके अलावा जब कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजियां कर रहे थे तो कार्यकर्ताओं को उठा उठाकर बसों में भरा जाने लगा। हालांकि बसें कम पड़ गई थी, बसें भी कम पड़ गई थी। इतनी भारी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए थे जो कि सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। इतनी भारी संख्या में कि पुलिस को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उठा उठाकर लेकर जाना पड़ा। आप उन तस्वीरों को भी देखिए। लगातार नारेबाजी लग रही थी। नारेबाजी में कहा जा रहा था जब जब धामी डरता है पुलिस को आगे करता है और वहीं दूसरी तरफ भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस उठाकर ले जाती हुई भी नजर आ रही है। दोस्तों, प्रदर्शन की अगर बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार कानून व्यवस्था घटती चली जा रही है, क्योंकि हमने इससे पहले अंकिता भंडारी का केस देखा और इसके अलावा भी उत्तराखंड से तमाम ऐसे केसेस सामने आए जिनमें महिलाओं के साथ गलत चीजें होती हुई दिखाई दी और इसके अलावा भ्रष्टाचार भी बड़े चरम पे जो उत्तराखंड है वहां पर दिखाई दे रहा है, पहाड़ पर दिखाई दे रहा है और इन सब चीजों से लोग परेशान हो चुके हैं। बेरोजगारी भी काफी ज्यादा है और इस वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरते हैं। कांग्रेस की तरफ से बड़ी रैली का आयोजन किया जाता है। इनमें बड़े से बड़े कांग्रेस के नेता पूर्व सीएम हरक सिंह रावत भी पहुंचते हैं, कुमारी शैलजा भी पहुंचती है और इसके अलावा जो कांग्रेस के बाकी के तमाम कार्यकर्ता हैं पूरे उत्तराखंड के वो सभी देहरादून में इकट्ठा होते हैं और बड़े लेवल पर ये जो प्रदर्शन है ये होता हुआ दिखाई देता है और प्रदर्शन का मकसद सीधा सा एक ही होता है, सरकार को उखाड़ कर फेंकना है और व्यवस्थाओं को ठीक करना है। इसको लेकर कुमारी शैलजा ने क्या कुछ कहा है, आप उनका बयान भी सुनिए। सरकार ये तख्ता पलटने का और जनता आप देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। जनता कांग्रेस को अपना देख रही है कि भविष्य कांग्रेस के साथ ही है। ये सरकार जाएगी जहां पर अपराध, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जनता ऊब चुकी है। हर तरह से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, किसान का उत्पीड़न हो रहा है,
मनरेगा बदल दिया गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। समय आ गया है सरकार पलटने का। आप लोग कह रहे हैं महिला उत्पीड़न की बात, लेकिन भाजपा कह रही है, सत्ता पक्ष कह रही है कि महिला देखो, भाजपा की बात तो भूल जाओ, अगर इनकी बात होती तो इस तरह के मामले होते ही नहीं। राजभवन कूच को लेकर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी कार्यक्रम में परेड ग्राउंड में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा होते हैं। यहां से रैली का आयोजन किया जाता है और यहां पर इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ जाते हैं, जो लोग हैं उत्तराखंड के वो आ जाते हैं कि संख्या धीरे धीरे हजारों की संख्या में हो जाती है। और इसी वजह से इन सभी के साथ जो पुलिस है उन्हें काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है पूरी व्यवस्था को संभालने में, और साथ ही साथ बड़े लेवल पर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देता है। राजभवन का घेराव करने के लिए जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे होते हैं, बड़े बड़े नाम यहां पर पहुंचे होते हैं। और इसके अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष है गणेश गोदियाल, उन्होंने भी बयान दिया और लगातार एक ही सवाल पूछा कि क्या ये सुशासन है। यहां पर महिलाओं के साथ जो भेड़िए हैं वो इतनी नीच हरकतें करके छूट जाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये कैसा सुशासन है, सवाल पूछते हुए वो दिखाई दिए। और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आप उनका भी बयान सुनिए। हमारी माँ बहनों को बच्चों को शिकार बना रहे हैं, ये सुशासन है, ये हत्यारी सरकार है, माफियों की सरकार है। इनके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरक सिंह रावत भी इस प्रदर्शन में पहुंचते हैं। काफी बुजुर्ग हो चुके हैं लेकिन फिर भी वो जनता के लिए अपनी बातों को रखने के लिए और कांग्रेस के साथ साथ अपना कदम से कदम मिलाने के लिए वो वहां पर पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचते हैं और बड़े लेवल पर प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए वो भी दिखाई देते हैं। जब उनसे बयान लिया जाता है तो वो भी इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं मौजूदा सरकार से, जो मौजूदा प्रशासन है उससे वो काफी ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं और इसी वजह से इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उनका भी बयान सुनिए। परिवर्तन का आगाज है, ये जनता का, उत्तराखंड की जनता का आह्वान है। वो कह रही है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और सड़क के किनारे खड़े लोग कह रहे भाजपा गई गई गई। दोस्तों, उत्तराखंड में मौजूदा भाजपा सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनकी नीतियों पर लगातार सवाल उठते आए हैं। अंकिता भंडारी का केस जिस तरीके से हैंडल किया गया और इसके बाद जब पूरे उत्तराखंड में प्रदर्शन होते हुए दिखाई दे रहे थे, अंकिता भंडारी के समर्थन में लोग सवाल उठा रहे थे, जवाब मांग रहे थे, तब भी वो तरीके से काम नहीं किया गया। जो चीजें लोग चाहते थे उनकी बातों का जवाब नहीं दिया गया, इस वजह से लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर युवा सड़कों पर उतर गया था और वहीं जो पेपर लीक्स हो रहे थे, उन पेपर लीक्स की वजह से भी युवा सड़कों पर होता हुआ दिखाई दे रहा था। समय समय पर उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए, लेकिन ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, जहां पर राजभवन के बाहर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं। इनमें कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, बड़े नेता होते हैं और उत्तराखंड की जनता भी होती है और वो भी प्रदर्शन करते हुए, सवाल उठाते हुए, लगातार नारेबाजी करते हुए दिखाई देती है। बेरोजगारी पर सवाल पूछा जाता है सरकार से। इसके अलावा जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है उस पर सवाल पूछा जाता है और आखिरकार प्रदेश में क्या कुछ चीजें चल रही हैं उन सबको लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं। स्कूल्स क्यों बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स क्यों अच्छे नहीं खुल रहे हैं, लोगों की जो बेरोजगारी है उसको कम करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इन तमाम सवालों की वजह से जो लोग हैं वो सड़कों पर दिखाई देते हैं और ये बहुत भयंकर तरीके से ये प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दिया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग जुटे और मकसद सिर्फ एक था, सरकार को आईना दिखाना कि अगर आप सही से काम नहीं करेंगे तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे। और अगर जनता सड़कों पर उतरी, अगर विपक्ष इस तरह से मजबूती से सड़कों पर उतरा तो ये सत्ता के लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। आप इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।